जय हिंद दोस्तों। तो आज हम देखेंगे, हम लास्ट वीडियो में क्या देखा था हमने कि आंशिक भिन्नों के द्वारा दो मेथड देख लिए थे कि किस तरह से अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन। अब देखते हैं कि तीसरा मेथड है जो हमारे पास किस तरह का है, वो देखो आप यहाँ। तो देखो आपको क्वेश्चन में कैसा मिल जाए, क्वेश्चन इस तरह का मिल जाए जैसे कि ऊपर तो क्या मिलेगा, आंशिक भिन्न अंश में 5x या कुछ भी चरराशि या अचर राशि भी मिल सकती है, और नीचे क्या मिल जाएगा इस तरह से x + 1 और x² - 4 ये मिल रहा है। और आपसे इसका पूछ लिया कि इसका क्या कीजिए, इंटीग्रेशन कीजिए यानी कि समाकलन ज्ञात कीजिए। तो आपको कैसे करना है ये, तो देखो अब इसका आपका पूरा प्रोसेस देखना है आपको। अगर आप प्रोसेस तो करोगे ना तो एक भी नंबर नहीं कटेंगे आपके एग्जाम। तो ये लिख दिया मैंने, इसको यूं लिखा। अब करना क्या है कि जैसे हम दो लास्ट मेथड में किया था, अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाके एक बार जरूर देखिए। तो देखो ये क्या किया मैंने, a/x + 1 एक बार तो इसको ले लिया। अब फिर उसको बाद जो हमारे लास्ट मेथड थे उनमें क्या था कि जैसे इस तरह से था, ऊपर 5 और x - 1 x + 2 x + 3 ऐसे थे। तो उनमें क्या करते थे हम, सिंपली a + x - 1 + b/x + 2, या फिर इसका अगर स्क्वायर होता है यहाँ x - 1 का होल स्क्वायर, तो इधर क्या हो जाता है ये x - 1 का होल स्क्वायर फिर प्लस c/x + 2। इस तरह से इनको हम आंशिक भिन्न अलग अलग डिवाइडेड कर देते थे। लेकिन यहाँ क्या है ये देखो, सबसे पहले तो देखो ये x² - 4 है। तो आपको जनरली देखना है कि त्रिकोणमितीय फॉर्मूले में आपको याद रहना होने चाहिए। तो ये क्या बन रहा है देखो, a² - b² क्या होता है मेरे पास, a + b एंड a - b होता है नहीं होता है। तो इसी तरह का सेम बिहेव ये कर रहा है x² - 4। तो इसको a की जगह क्या है x और b की जगह क्या है 2। तो इस तरह से मैं इसको डिवाइड करूंगा, तो सिंपली हम एक और बढ़ा के लिख सकता हूं। तो देखो आप एक स्टेप और क्या लिखूंगा मैं इसको यहाँ, यहीं से देखो अब मैं इसको इस तरह से लिख सकता हूँ। क्या पहली बात तो देखो कि ये क्या है, पूरा हमारे पास 5x/x + 1 एंड x² - 4 है ना। अब इसको क्या किया मैंने, 5x/x + 1 और ये a - b के a² - b² से खोलेंगे हम इसको, तो ये क्या हो जाएगा x + 2 एंड x - 2। तो ये हो जाएगा, है ना। अब इसको हम आंशिक भिन्न में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा मेरे पास एक बार तो इसको करो x + 1 फिर फिर क्या करूंगा x + 2 फिर c/x - 2, और इसको देखो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करूंगा मैं इनको इस तरह से, मैं क्या करूंगा बस गुणा करूंगा या फिर इधर एलसीएम लोगे तो वो ये कट जाएगा, वो इससे अच्छा होगा कि आप इनको है ना, इनको इधर मल्टीप्लाई कीजिए। तो देखो ये डायरेक्ट फॉर्मूला डायरेक्ट तरीका इसका a। तो इसमें x + 1 है इसमें, तो इसमें से x + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा यहाँ पर देखो x + 2 एंड x - 2 बच जाएगा इधर। एंड इधर क्या है b, इसके नीचे क्या है x + 2, तो x + 2 अब की बार इससे हट जाएगा। तो क्या बच जाएगा x + 1 और x - 2, और इसमें क्या है x - 2, तो अब की बार क्या हट जाएगा x - 2 हट जाएगा, और क्या बचेगा x + 1 और x + 2। ये हो गया मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 हो गया। तो अब देखो आपको करना क्या है, सिंपली अब ये है ना इनके नीचे वाले, इनको क्या करना है 0 के इक्वल रखना है हमें, किसके लिए a b एंड c के मान के लिए। तो यहां लिखेंगे हम a b एंड c के मान के लिए, a b c के मान के लिए क्या किया मैंने, x = -1 इस तरह से करेंगे हम कि x + 1 = 0, तो x = क्या किया -1। अब ये x = -1 किस में रखा मैंने, ये इक्वेशन नंबर किस में रखूंगा, इसमें 2 में। इक्वेशन नंबर 2 में देखो तो 5 और इधर -1 है ना इक्वल टू। अब देखो अब मैं यहाँ अगर -1 रखूंगा x की, देखो इधर रखेंगे तो इधर तो कंप्लीट हो जाएगा हमारा, इसे तो छोड़ दो क्योंकि यहाँ -1 रखोगे यहाँ -1 रखोगे तो कैंसिल नहीं होंगे। तो आपको देखना है कि -1 है तो उसका अपोजिट क्या होगा, +1। जहां भी +1 होगा तो वो स्टेप क्या होगा हमारे पास 0 होगा। जैसे देखो इसमें अगर मैं -1 रखूंगा और इसे +1 तो ये कैंसिल हो गए, ये 0। यहाँ भी देखो -1 +1 तो ये कैंसिल हो गए, ये 0। तो ये स्टेप दोनों 0 हो गए, तो बचा कौन सा, ये वाला। तो a और x की जगह -1 +2
एंड -1 -2। तो एक सिंपली क्या हो जाएगा -5 इक्वल टू a, यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा और ये क्या हो जाएगा -3। तो देखो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/3 आ जाएगा। आ गया a इक्वल टू 5/3। अब ध्यान देखते हैं सेकंड वाला, ये x + 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या रखा -2। अब इस -2 को क्या रखना है, इसी की भी इक्वेशन में रखना है, तो रखो। देखो इधर रखेंगे तो 5 - 2 इक्वल टू, अब देख रहे हैं हमें -2 का अपोजिट क्या होगा +2 होगा, तो +2 देखो कहां पर आया +2 ये रहा, तो यहां रखूंगा मैं -2 + 2, तो ये स्टेप 0, तो ये 0 हो जाएगा। अगर इसी तरह से मैं इसमें रखूंगा -2 + 2, तो ये कैंसिल हो गई, ये वाली स्टेप 0 हो जाएगी, तो ये और ये 0 हो गए, तो इनको छोड़ देना है हमें। अब लेना कौन सा है, ये वाला, तो b और x की जगह -2 + 1 एंड इधर -2 और -2, तो 5 दूनी 10 हो जाएंगे माइनस के, इधर क्या बचेगा b -1 और ये -4 हो जाएंगे, है ना। तो -10 इक्वल टू माइनस क्या हो गए प्लस हो गए, ये प्लस हो गई। अब इसको काट दो 2 से और ये 5 पर कट जाएगा, तो फाइनली क्या आ जाएगा b इक्वल टू मेरे पास -5/2 आ गया b का मान। ओके फ्रेंड्स, a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब किसका निकालेगा c के मान। हमने लिखा है a b एंड c के मान के लिए ये प्रोसेस कर रहे हैं, तो उसके लिए देखो x -2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 2 रखेंगे, वही इक्वेशन नंबर 2 में रखेंगे x इक्वल टू 2। तो देखो इधर 5 × 2, अब 2 का +2 का अपोजिट -2, तो -2 देखना है, इसमें आ रहा है -2 देखो, तो यहाँ 2 रखूंगा मैं x की जगह -2, तो ये कैंसिल, ये वाली स्टेप 0, और इधर रखूंगा 2 -2, तो ये वाली स्टेप 0, और कौन सी बचेगी मेरे पास, ये बचेगी, तो इन दोनों को छोड़ देना है हमें, तो ये लेना है c, तो 2 + 1 एंड 2 + 2, ये हो गया, तो 5 दूनी 10 इक्वल टू c 3, और ये कितना हो गया 4 हो गया, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 10/12, इसको काट दो 2 से, तो 5/6 आ जाएगा, तो c का मान क्या आ गया मेरे पास 5/6। ये हो गया फ्रेंड्स यहां तक। अब मेरे पास a b एंड c के मान को कहां रखूंगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो यहां क्या लिखूंगा a b एंड c के प्राप्त मान। अब हमने क्या कर लिया है, इन्हें प्राप्त मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो, तो देखो क्या प्राप्त होगा हमें। समीकरण 1 में रखेंगे तो इधर तो होगी, तो होगा 5x/x + 1, और इसको अब मैं वापसी लिख देता हूं x² - 4 लिख देता हूं इस तरह से। अब देखो a का मान क्या था मेरे पास, a का मान ये रहा 5/3 अपॉन नीचे क्या है x + 1 एंड प्लस b का मान क्या है -5/2 अपॉन x + 2 एंड प्लस c का मान क्या आया मेरे पास 5/6 अपॉन x - 2 आया। अब इसको दे दिया इक्वेशन नंबर 3 दे दिया मैंने। अब मुझे करना है क्या है, इक्वेशन 3 का क्या करना है, समाकलन करना है। अगर मैं दोनों साइड के समाकलन कर दूंगा तो इधर समाकलन चिन्ह लग जाएगा और इसका क्या आ जाएगा मेरे पास समाकलन आ जाएगा। तो देखो आगे करते हैं इसको, समीकरण 3 का x के सापेक्ष, किसके सापेक्ष करेंगे, x के सापेक्ष समाकलन करने पर, x के सापेक्ष समाकलन करते हैं, तो देखो इधर क्या होगा मेरे पास सिंपली 5x अपॉन क्या है x + 1 और उसको मैं खोल के लिख दूंगा, तो x² - 4 और dx हो जाएगा ना इधर। और RHS लेफ्ट साइड में हो गया। अब RHS साइड में देखो क्या है 5/3 है, तो 5/3 अपॉन x + 1, और ये किसके सापेक्ष में हो रहा है, x के सापेक्ष में करेंगे तो हम dx लगा दिया। अब इसका करेंगे इसी तरह से -5/2 और नीचे क्या है x + 2 एंड dx हो गया। एंड फिर लास्ट कौन सा पद है मेरे पास, देखो यहाँ 5/6 अपॉन x - 2 और समाकलन हो गया और ये dx होगा। देख यहाँ पर कुछ नहीं, यहाँ से समाकलन करना है, अगर दिख रहा हो तो अच्छी बात है, नहीं तो आप स्वयं भी कर सकते हैं इसको, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसमें। तो आगे देखिए, हमेशा ये याद रखना, आपको नोट लिख लिए कि जो हमारे पास अचर राशि होती है उसको अवकलन समाकलन से बाहर रखते हैं हमेशा। अवकलन होता है समाकलन हो, अचर राशि को हमेशा बाहर रखते हैं। तो इसमें अचर राशि क्या है
5/3 है, तो 5/3 को बाहर रखा और 1/x+1 एंड dx। इसी तरह से अब इसमें क्या है माइनस का 5/2 अचर राशि है, इसको बाहर रखा और 1/x+2 एंड dx एंड प्लस इसमें क्या है 5/6 अचर राशि है 1/x-2 एंड dx। अब इनका क्या है एक फॉर्मूले बन गए सिंपल से। इसका फॉर्मूला क्या होता है 1/x एंड dx। इसका क्या फॉर्मूला होता है log x होता है। उसी हिसाब से इसको हम कर देंगे आगे क्वेश्चन को देखो। तो ये क्या हो जाएगा 5/3 एंड log x+1 एंड इधर माइनस का 5/2 log x+2 एंड इधर क्या हो जाएगा प्लस 5/6 और log x-2 और ये तुम्हारा दोस्त क्या c। क्यों है इसमें क्योंकि ये अनिश्चित समाकलन है, तो ये हमेशा कांस्टेंट राशि हमेशा साथ में चलेगी c अचर पद है। तो फ्रेंड्स आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, ये मेथड समझ में आया होगा कि इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो हम किस तरह से वो आंसर भिन्न को करेंगे। तो अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड कौन सा है हमारा, काफी अच्छा मेथड है वो। आई होप फ्रेंड्स लास्ट क्वेश्चन आपको ये समझ में आया होगा। अब देखते हैं हम नेक्स्ट मेथड हमारा कौन सा है आंसर भिन्न का, वो देखो। क्वेश्चन में अगर आपको इस तरह से मिल जाए 2/1 - x और 1 + x का होल स्क्वायर इस तरह से मिल जाए और इसका पूछ दिया जाए कि आपको आंशिक भिन्न के द्वारा समाकलन कीजिए या फिर बोल दिया जाए आपको सिंपली समाकलन कीजिए इसका, तो आप किस तरह से करोगे इसको। तो सबसे पहले हमें ध्यान आना चाहिए कि आंशिक भिन्न के जो भी मेथड पढ़ाए हम उनको आप एक बार माइंड में रिवाइज कीजिए कि हमने किस तरह से पढ़ाए थे आपको सब। एक तो था मेथड की इस तरह से मिले क्या था यहाँ देखो x+1 और x+2 इस तरह से मिल जाए, या फिर किस तरह से मिल जाए 2/ ऊपर कुछ भी हो सकता है x-1 का होल स्क्वायर या x+2 इस तरह का मिल जाए, और जैसे x अपॉन इस तरह से मिल जाए x+2 का होल स्क्वायर और x स्क्वायर -1, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या है x² + 1 है, अब वो उसमें क्या होगा कि इसको भी हम a² - b² से उससे खोल देंगे तो क्या हो जाएगा x+1 और x-1 हो जाएगा, तो वो क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन हमारे पास एक नया मेथड है, अगर यहाँ मान लो इस तरह से भी मिल जाए आपको क्वेश्चन जैसे x/x-2 और इधर मिल जाएगा 2x² + 1, ये क्वेश्चन है। अब इसको किस तरह से करेंगे हम वो बताइए, और ये क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, तो ये देखना है हमें कि किस तरह से इन दोनों क्वेश्चनों को करते हैं। मैं एक क्वेश्चन इसको मेथड बताऊंगा और इसकी प्रैक्टिस आप कीजिए, जिससे आपको क्या होगा प्रैक्टिस आएगी क्वेश्चनों की, आप जितना आप स्वयं करें। तो देखते हैं चलते हमारे मेथड की ओर, कौन सा मेथड है। सॉल्यूशन में देखो इसका क्या होगा 2/1 - x और इधर क्या है 1 + x²। तो सिंपली करना है, ये तो हमें पता है कि इस तरह का जो हमारे पास पद आता है उसको हम क्या मानते हैं, सबसे पहले तो a मान लो और उसके नीचे इसको लगा दो 1 - x। अब लेकिन ये क्या आ गया x स्क्वायर आ गया और उसमें भी क्या आ गया प्लस है, अगर माइनस होता है या फिर कोई भी त्रिकोणमिति फॉर्मूला लग के वो एक फॉर्मूला बन जाता है या फिर अलग अलग उसके फैक्टर हो जाते तो वो अलग क्वेश्चन हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या है एक सिंपल ही इस तरह से आ जाएगा, तो इसको करना क्या है सबसे पहले आपको bx + c और 1 + x का 1 + x उसका हो जाएगा। अब इसको मान लिया bx + c मान लिया नीचे और इसको यूं की तो मान लिया। अब इसी तरह से इस क्वेश्चन का फैक्टर करेंगे तो क्या होगा इस क्वेश्चन का, तो देखो a/x-2 और इधर क्या हो जाएगा bx + c / 2x² + 1। अगर मान लो यहाँ पर अगर इस मल्टीप्लाई में ये भी होता 3x² + 4 ये होता आगे, तो क्या करते हैं फिर c, अब bx + c आ गया, अब क्या करते हैं dx + e अपॉन इसको लिख देते पूरे को नोकियों की तो 3x² + 4। लेकिन क्वेश्चन में हमेशा यहाँ तक ही मिलेगा, इतना बड़ा आपको हाई लेवल का नहीं मिलेगा कभी भी राजस्थान बोर्ड की एग्जाम में। तो देखते हैं हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। अब देखो इसको वही क्या करूंगा मैं वज्रगुणा करूंगा इसको इधर साइड, तो 2 = a। इसमें क्या है 1 - x, तो इससे 1 - x हट जाएगा और क्या बचेगा 1 + x² प्लस bx + c और क्या बचेगा यहाँ पर 1 + x² हट जाएगा, क्या बचेगा 1 - x बचेगा और ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2 हो गया मेरे पास।
अब क्या करेंगे, ए बी एंड सी हमारे पास क्या अचर पद है, तो उनका हम क्या करेंगे, मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करेंगे, ए बी एंड सी के मान के लिए क्या करेंगे, ए बी एंड सी के मान के लिए देखो सबसे पहले तो इसको 0 के इक्वल टू रखेंगे, तो 1 माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यहां से क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू एक्स, यानी कि x इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1 आ गया। तो x इक्वल टू 1 का रखूंगा मैं, वही इस समीकरण में रखूंगा दूसरे में। तो देखो, तो 2 इक्वल टू a, x इक्वल टू 1 रखना है, तो 1 प्लस 1 का और उसके बाद कोई आएगा 1 ही आएगा वो, और इधर रखूंगा मैं तो 1 माइनस 1, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा पूरा पद, तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो इधर देखो क्या हो जाएगा 2a और ये 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 आ गया मेरे पास फाइनली, a इक्वल टू क्या आ गया 1 आ गया। अब देखो फ्रेंड्स, अब उसके बाद क्या करते हैं, आप बोलोगे कि इसको भी 0 के इक्वल टू रखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1, तो x इक्वल टू क्या आएगा अंडर रूट माइनस 1, और ये क्या है मेरे पास इमेजिनरी नंबर है ये। तो इसका क्या होगा, हम किस तरह से फाइंड आउट करें, हमें तो बिल्कुल क्या चाहिए, रियल नंबर चाहिए, तो ये इस तरह से नहीं होगा, आप सिंपली इस तरह से कोशिश करेंगे, मुझे पता है। लेकिन अब देखो, अब करना क्या है आपको, सबसे पहले तो जो ये इक्वेशन नंबर 2 आई है ना, इसको एक बार आपको साइड में लिखना है, तो 2 इक्वल टू, अब इसको आपको पूरे को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, a प्लस ए एक्स का उसके बाद ए एक्स उसके बाद प्लस, अब देखो इसको भी मैं आपस में एक दूसरे से क्या कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो बी एक्स को किससे करूंगा 1 से, तो बी एक्स, फिर माइनस बी एक्स को किससे करूंगा x से, तो माइनस का बी एक्स उसके बाद हो जाएगा, एंड अब इस c को करूंगा इससे पूरे से, तो प्लस c माइनस सी एक्स, ये क्या है मेरे पास इक्वेशन नंबर 2 है मेरे पास, है ना। अब आपको देखना है कि इस इक्वेशन नंबर 2 में सबसे बड़ी घात कौन सी है चर राशि की, तो चर राशि की सबसे बड़ी घात कौन सी है मेरे पास x उसके है, तो मैं क्या करूंगा दोनों पक्षों में है ना x स्क्वायर के पदों की तुलना करूंगा, तो यहाँ क्या लिखूंगा मैं x स्क्वायर के गुणांकों की तुलना करने पर दोनों साइड कर रहे हैं, तो लिख सकते हैं x स्क्वायर के गुणांकों की दोनों तरफ तुलना करने पर। तो देखो इधर तो x स्क्वायर है नहीं, तो क्या हो जाएगा 0 इक्वल टू, इधर क्या है देखो x स्क्वायर का गुणांक में क्या है, ये a है तो a आ जाएगा, एंड ये क्या है माइनस b है तो b आ जाएगा, और तो नहीं है x स्क्वायर के गुणांक में, बस यही पद है। तो देखो यहां से क्या आ जाएगा मेरे पास a इक्वल टू b आ जाएगा, क्योंकि इस b को इधर भेज दूंगा मैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो a का मान क्या है मेरे पास 1 है, तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा 1, ये एक दूसरे में इक्वल है, तो a का मान भी 1 और b का मान भी 1 ही आएगा। अब आ गया a का मान आ गया, b का मान आ गया। अब उसके बाद क्या करना है आपको c का मान ज्ञात करना है, तो आप बोलोगे x स्क्वायर गुणांकों की तुलना करो। अब क्या करेंगे, अब आपको करना है कि x स्क्वायर के गुणांक से एक घात कम कौन सी हो जाएगी, अब इसमें से x स्क्वायर में से -1 कर दूंगा मैं, तो क्या हो जाएगी x आ जाएगी। तो अब दोनों साइडों में क्या करना है x के गुणांकों की तुलना कीजिए, तो आपको लिखना है दोनों तरफ x के गुणांकों की तुलना करने पर, तो हम देखो करते हैं x के गुणांकों की तुलना, इधर साइड क्या है 0 इक्वल टू, इधर देखो क्या है ये b है, x का गुणांक देखना है हमें ओनली, और इधर माइनस c है, यानी कि जो मेरे पास b इक्वल टू क्या हो जाएगा c हो जाएगा ना। अब देखो b का मान क्या है मेरे पास 1 है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रख देंगे b की जगह। तो अब आ गए a b एंड c के मान, तो अब क्या करेंगे हम यहाँ लिखेंगे a b एंड c के कौन से मान प्राप्त मान समीकरण 1 में, इस समीकरण में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर तो रखते हैं समीकरण 1 में। इधर देखो 2/1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स उसके इक्वल टू, a का मान क्या है 1/1 माइनस एक्स प्लस b का मान क्या है, यहाँ रखेंगे a का मान रख दिया मैंने, अब b का मान क्या है 1, तो 1 और x इंटू में प्लस c का मान क्या है 1 है मेरे पास 1/1 प्लस x उसका ये हो गया। अब इसको करेंगे आगे, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस x प्लस
x। अब इसको अलग अलग मैं क्या कर दूं, डिवाइड कर देता हूं इसका, जिससे हमें क्या समाकलन करने में दिक्कत नहीं आएगी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है, इक्वल टू है 1 प्लस 1 माइनस एक्स और 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके इक्वल टू है। इसको दे दिए इक्वेशन नंबर 3 दे दिए। अब मैं क्या करूंगा, अब इस इक्वेशन नंबर 3 का दोनों साइड क्या कर दूंगा, x के रेस्पेक्ट में समाकलन कर देता हूं। तो देखो समीकरण 3 का x के सापेक्ष समाकलन करने पर, तो देखो समाकलन करते हैं इसका दोनों साइड में, तो क्या होगा, यहां तो क्या हो जाएगा मेरे पास 2 अपॉन 1 माइनस एक्स और इधर 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और dx हो गया। और ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब इधर देखो 1 अपॉन 1 माइनस एक्स एंड dx प्लस x अपॉन 1 प्लस एक्स का 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस dx प्लस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब ये फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल फॉर्मूले बन चुके हैं हमारे पास। अब देखो ये तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स की तरह व्यवहार कर रहा है। 1 अपॉन एक्स क्या होता है, log x होता है, तो 1 अपॉन एक्स का log x, तो 1 माइनस एक्स। लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि ये x है ना, इसके गुणांक में क्या है, -1 है, तो -1 का क्या होता है, हमेशा समाकलन में क्या होता है, डिवाइड होता है, और अवकलन में क्या होता है, उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, जो x के गुणांक में होता है। तो इसका क्या कर दूंगा मैं, डिवाइडेड -1 एंड प्लस। अब देखो फ्रेंड्स ये वाला है ना, ये वाला, तो ये आपको अलग से आप सब्स्टिट्यूट करके करोगे ना, इसको प्रतिस्थापन करके तब जाके आएगा ये। लेकिन आपको ध्यान रखना है ऊपर x और इस तरह से आ जाए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो आपको डायरेक्टली ध्यान रखना है फॉर्मूला जो हमारे पास उसका समाकलन आएगा वो क्या आएगा, जो एक बार तो इस घात को हो जाएगा 1 अपॉन 2, फिर log और ये यो की तो नीचे वाला 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस, और ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका होता है, tan इनवर्स x प्लस c। तो फाइनली आंसर क्या हो जाएगा मेरे पास, देखो इधर माइनस log 1 माइनस एक्स प्लस 1/2 log 1 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस tan इनवर्स x प्लस c। ये आपका क्या होगा, फाइनली आंसर होगा। तो आई होप फ्रेंड्स ये मेथड आपको समझ में आया होगा। आज मैंने 2 मेथड कराए हैं, और जो ये क्वेश्चन है ना, इसको अगर आप कर सको तो कर लो, नहीं तो मैं अगले लेक्चर में इसको बता दूंगा। और आपको आप बता दीजिए मुझे कि आंसर बिल से कौन सा मेथड रह गया है, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें। आज के लिए इतना ही काफी वीडियो में, तो थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।